अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफानुल्लाह और डैन वर्चुअल एकेडमी में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़ंड सिलेक्शन इन लेटेक। हम लेटेक में फ़ंड्स जो हैं उसको हम किस तरह सेलेक्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ़ंड सिलेक्शन में है डिफरेंट फ़ंड्स जो हैं हम किस तरह यूज़ करेंगे लेटेक में। तो सबसे पहले ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक लेटेक का डॉक्यूमेंट है सिंपल। तो उसका जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरह है कि /डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल, बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट। तो उसमें हम टेक्स्ट जो है टेक्स्ट के डिफरेंट फंड्स जो हैं हम किस तरह लिखेंगे। तो सबसे पहले जो है /text tt। तो /tt हम किसके लिए यूज़ करते हैं, टाइपराइटर फंड। तो टाइपराइटर फंड के लिए हम /tt जो है वो यूज़ करते हैं। दूसरा जो है /text sf। तो sf फंड के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद /text rm जो है हम रोमन फंड के लिए हम यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं अपने टेक्स्ट जो है टेक्स्ट पे, इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। तो टेक्स्ट पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ये मेरे पास एक सिंपल डॉक्यूमेंट है। तो इसको मैं रन कर लेता हूँ। तो ये रन कर लिया। ये हमारे पास वो पहले दिन का एक और वो है एक फ़ाइल है। इसमें यहाँ पर मैंने उसका जो हेडिंग दिया है वो है फंड सिलेक्शन इन लेटेक, और इसमें ये मैथमेटिक्स के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले इसको मैं लाइन बाय लाइन जो है ना उसको वो कर लेता हूँ। ये पहला लाइन मेरा हो गया, और इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा दूसरा लाइन हो गया, ये तीसरा लाइन हो गया, और दूसरा जो है तीसरा और चौथा लाइन हो गया। जब हम फिर इसको रन करेंगे, देखिए ये अलग अलग लाइन जो है लाइन उसमें बन गई। अब हम इस पे ये वाला जो है ये हम अप्लाई करेंगे। पहले जो है टेक्स्ट tt, और जब हम उसको टाइपराइटर के लिए यूज़ करेंगे तो किस तरह हम उस पर वो लगाएंगे। इस तरह के ये जो पहला मैथमेटिक्स है ना, इसके सामने हम लिखेंगे /text tt, और फिर हम उसके बाद ये ब्रेसेस लगाएंगे, और यहाँ पर वो ब्रेसेस जो हैं वहाँ पर ये ब्रेसेस लगाएंगे। तो जब हम इसको रन करेंगे, देखिए इसका स्टाइल जो है स्टाइल चेंज हो गया। तो ये टाइपराइटर वाला स्टाइल जो है टाइपराइटर वाला स्टाइल हो गया। इस तरह दूसरा जो है हमारे पास वो /text sf सिर्फ फंड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फिर लिखेंगे /text sf, और फिर हम ये ब्रेसेस लगाएंगे। तो जब हम फिर से इसको कंपाइल करेंगे तो देखिए इसका स्टाइल जो है इससे फिर अलग हो गया, चेंज हो गया। तो ऐसा फंड है। इसके बाद फिर जो तीसरे नंबर पर है हमारे पास वो है टेक्स्ट rm रोमन फंड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। तो रोमन फंड के लिए /text rm। इसको जब हम रन करेंगे, देखिए ये फिर अलग हो गया, ये रोमन स्टाइल है इसका। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास उस फंड्स के, जिसको हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ तो ये वाला तरीका है। इसको जब हम उसके सामने ये इस तरह ये टेक्स्ट sf और टेक्स्ट tt हम लिखेंगे। एक और तरीका भी है हमारे पास, वो क्या है, यहाँ पर ये जो टाइप फेस जो लिखा है यहाँ पर ये हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया ना, तो जब हम इसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे, ये पहले जो है एम्फेसाइज /amph एम्फेसाइज जो है हम वो भी इस पर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो है ये वाला, इसको जब हम इस तरह सेलेक्ट करेंगे रोमन, तो देखिए टेक्स्ट rm वो वाला जो है वो भी आ गया यहाँ पर। तीसरा जो है तीसरे को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो इस पर हम बोल्ड हम इस पर इस तरह ये यूज़ कर सकते हैं। चौथा जो है ये sans ये जो है ये भी हम इस पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह ये tt वाला ये डिफरेंट हम उस पर ये टेक्स्ट स्टाइल जो है, या जिसको हम डिफरेंट फंड्स कहते हैं, तो ये भी हम उस पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए जब हम उसको रन करेंगे, देखिए हर एक सेंटेंस अलग अलग तरीके से, क्योंकि हमने इस पर डिफरेंट फंड्स जो हैं हमने उस पर यूज़ किए हैं। तो ये डिफरेंट फंड्स थे हमारे पास कि हम किस तरह हम उसको यूज़ करेंगे। इसके बाद जो हैं ये डिफरेंट फंड्स थे। फंड स्टाइल, हम डिफरेंट फंड स्टाइल को किस तरह यूज़ करेंगे।
तो ये एक सिंपल डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल, बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट। तो पहले जो है टेक्स्ट BF बोल्ड के लिए, बोल्ड फॉन्ट्स के लिए, ये जो ब्रेसेस के अंदर लिखा है ना बी बोल्ड बोल्ड फॉन्ट, तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट होगा, जो हमारा कंटेंट है, कंटेंट हम इसमें लिखेंगे। इस तरह अंडरलाइन के लिए हम बैकस्लैश अंडरलाइन यूज़ करते हैं जब हम किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर लेते हैं। एम्फेसाइज टेक्स्ट के लिए हम एम्फेसाइज यूज़ करते हैं, EMPH जो है वो यूज़ करते हैं। इस तरह स्लैंट टेक्स्ट जो है इसके लिए हम टेक्स्ट SL यूज़ करते हैं। यहाँ पर होते ये जिस तरह बोल्ड जो है बोल्ड हैं, स्लैंट है हमारे पास, इटैलिक है, मीडियम है और एम्फेसाइज जो है एम्फेसाइज भी हैं। अंडरलाइन, अंडरलाइन यहाँ पर हैं या हाँ अंडरलाइन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये एम्फेसाइज भी हैं, बोल्ड भी हैं, तो यहाँ पर अंडरलाइन नहीं है। अंडरलाइन के लिए हम सिंपल वो अंडरलाइन का जो वो तरीका है टेक्स्ट है हम वो यूज़ करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल इसको अगर हम यहाँ से Ctrl+C करते हैं और यहाँ पर भी, और इसके अंदर अब हम वो टेक्स्ट जो है टेक्स्ट हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से Ctrl+X कर लिया और यहाँ पर इसको पेस्ट किया। तो जब हम इसको रन करेंगे, देखिए इसको अंडरलाइन कर लिए ये वाले टेक्स्ट को। तो इस तरह हम ये जो अंडरलाइन है, अंडरलाइन भी हम कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। तीसरे नंबर पर जो है हमारे पास वो है फॉन्ट साइज़। हम अपने फॉन्ट्स जो हैं फॉन्ट के साइज़ को हम किस तरह लिखेंगे। तो सिंपल ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल, बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट। तो इसमें जो पहला है जिस तरह के यहाँ पर हम पहले बैकस्लैश और वो उसका जो कमांड है कमांड लिखते थे और ब्रेसेस के अंदर हम वो टेक्स्ट लिखते थे, अपना जो हमारा कंटेंट था कंटेंट हम लिखते थे। यहाँ पर तरीका अलग है फॉन्ट साइज़ का। हम ब्रेसेस के अंदर वो कमांड लिखेंगे और कमांड के साथ साथ अपना कंटेंट जो है कंटेंट भी लिखेंगे। यानी फॉर एग्जांपल ब्रेसेस के अंदर टीनी जो है, टीनी हम छोटे के लिए यूज़ करते हैं, जो छोटे साइज़ का जो हमारा वो टेक्स्ट होता है, और उसके साथ हम वो टेक्स्ट भी लिखेंगे। फिर वो जो है वो हमको टेक्स्ट जो है टेक्स्ट टीनी करवा देगा। यानी फॉर एग्जांपल Ctrl+C के यहाँ से इसको मैं फिर से सब कुछ क्लियर करवा देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वाला जो है ना इसके सामने मैंने ये लिखा, तो ये टीनी जो है ना यहाँ पर हमारा अपना कंटेंट होगा, इसके सामने मैंने ये मैथमेटिक्स जो है ये वहाँ पे लिखा। इसको Ctrl+X कर लेते हैं। तो जब हम इसको कंपाइल करेंगे, देखिए यह मैथमेटिक्स टीनी हो गया, कितने छोटे हो गए, और यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट देखिए ये टेक्स्ट कितना बड़ा है और ये छोटे। तो ये टीनी के लिए हम इस तरह ये वाला यूज़ करते हैं। दूसरा जो है हमारे पास वो है स्क्रिप्ट साइज। स्क्रिप्ट साइज जो है स्क्रिप्ट साइज हम यूज़ करते हैं, स्क्रिप्ट का साइज़ होता है उतना ही वो उसको यूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं Ctrl+C कर लेता हूँ और यहाँ पर ये जो दूसरा वाला है ना सेंटेंस, इसके सामने मैं ये स्क्रिप्ट साइज जो है स्क्रिप्ट साइज में यूज़ करता हूँ। जब हम इसको रन करेंगे, देखिए ये स्क्रिप्ट साइज का हो गया ये वाला। ये बहुत छोटे हैं, ये फिर इससे थोड़ा बड़े हैं और ये फिर उससे भी बड़े हैं, तो ये स्क्रिप्ट साइज हैं। इसके बाद जो है स्क्रिप्ट साइज, फिर फुटनोट साइज। फुटनोट जो है फुटनोट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि फुटनोट को हम किस तरह यूज़ करेंगे लेटेक में। तो फुटनोट साइज जो है फुटनोट साइज भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फुटनोट वाला साइज जो है फुटनोट साइज के लिए जब हम इसको कंपाइल करेंगे, यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, footnote size to every type of problem. footnote size यहाँ पर वो आ रहे हैं, ये फुटनोट साइज। और फिर जब हम इसको कंपाइल करेंगे, देखिए ये फुटनोट साइज का हो गया ये वाला सेंटेंस। इसके बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फिर मैं नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ क्योंकि हमारे पास वो टेक्स्ट ज़्यादा है इसी वजह से। फिर है स्मॉल हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, बैकस्लैश स्मॉल। फॉर एग्जांपल ये वाला सेंटेंस जो है ना इसके सामने मैं स्मॉल लिखता हूँ, यानी ब्रेसेस बैकस्लैश
स्मॉल, और यहाँ पर फिर मैं इसको बंद कर लेता हूँ। ये नेक्स्ट लाइन के लिए देखिए ये स्मॉल हो गए हैं और ये थोड़ा बड़े हैं। इसके बाद जो है वो है लार्ज, ये स्मॉल एल वाला लार्ज जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो इसके सामने यहाँ पर ये बैकस्लैश ब्रेसेस और ये फिर स्मॉल लार्ज और फिर इस तरह जब हम उसको बंद करेंगे, ठीक है, ये लार्ज हो गया। इसके बाद है कैपिटल वाला लार्ज। फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से कंट्रोल C किया, यहाँ पर कंट्रोल V किया और ये ब्रेसेस। तो कैपिटल वाला लार्ज जब हम लिखेंगे, L को जब हम कैपिटल करेंगे, देखिए ये कैपिटल वाला लार्ज जो है, कैपिटल वाला लार्ज बड़ा हो गया। इसके बाद है ह्यूज, स्मॉल वाला ह्यूज। तो स्मॉल वाले ह्यूज जो है फॉर एग्जांपल वही टेक्स्ट जो है मैंने फिर यहाँ पर कॉपी किया। ये स्मॉल वाला ह्यूज जो है, स्मॉल वाला ह्यूज मैंने यहाँ पर लिखा। तो स्मॉल वाले ह्यूज को देखिए यहाँ पर ये मैथमेटिक्स थोड़े बड़े हो गए हैं। इसके बाद कैपिटल ह्यूज, H वाला ह्यूज, कैपिटल वाले ह्यूज को देखें कितना बड़ा हो गया। पहले ये टाइनी थे, फिर स्क्रिप्ट साइज था, फिर फुट नोट साइज था, फिर यहाँ पर ये स्मॉल थे, फिर ये लार्ज और ये कैपिटल वाला लार्ज, फिर ह्यूज और फिर स्मॉल H वाला ह्यूज और ये कैपिटल H वाला ह्यूज। देखिए कितने बड़े हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो हमारा वो है हेडिंग थोड़ा छोटा है यहाँ पर इस वाले ह्यूज से। तो इस तरह हम जो है अपने टेक्स्ट का साइज़ हम इस तरह छोटा और बड़ा जो है बड़ा हम करवा सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास अलाइनमेंट हम किस तरह करेंगे। अलाइनमेंट जो है उसको मैंने डिस्कस भी किया था। अलाइनमेंट इस तरह है कि फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट है हमारे पास, बैकस्लैश डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल बिगिन डॉक्यूमेंट इन डॉक्यूमेंट। अब फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी कंटेंट को या टेक्स्ट को अगर हम सेंटर करना चाहते हैं तो सेंटर के लिए हम बैकस्लैश बिगिन सेंटर इन सेंटर और इसके बीच में हम अपना कंटेंट लिखेंगे। यहाँ पर मैंने कंटेंट की जगह सेंटर लिखा है। तो इस तरह हम सेंटर जो है सेंटर हम यूज़ करते हैं। दूसरे नंबर पर है लेफ़्ट साइड पे, अगर हम अपने कंटेंट को लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे तो लेफ़्ट साइड के लिए बिगिन फ्लैश लेफ़्ट इन फ्लैश लेफ़्ट, और जो कंटेंट होगा यहाँ पर कंटेंट की जगह मैंने फ्लैश लेफ़्ट लिखा है। तो अपने कंटेंट को लेफ़्ट साइड पे करने के लिए हम बिगिन फ्लैश लेफ़्ट इन फ्लैश लेफ़्ट यूज़ करते हैं। इस तरह राइट साइड पे अगर हम अपने कंटेंट को लिखें तो राइट साइड पे कंटेंट के लिए हम लिखते हैं बिगिन फ्लैश राइट इन फ्लैश राइट, और इसके बीच में यानी बिटवीन इसके दरमियान हम अपना कंटेंट जो है कंटेंट हम लिखते हैं। तो ये अलाइनमेंट का तरीका है, 3 तरीके हैं, 3 तरीक़ों से हम अपने टेक्स्ट जो है टेक्स्ट को इस तरह अलाइन करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।